साथियों नमस्कार। हमारी आज की कहानी है गुजरात राज्य के अहमदाबाद जिले की घटना है। साथियों यहाँ पर एक कपल की शादी होती है, एक युवक की शादी होती है। अभी नई नई शादी थी। ये शादी को बीते मात्र 4 दिन हुए थे और 4 दिन के बाद जिस कपल की शादी हुई उसके पति का नाम है भावेक और पत्नी का नाम पायल बताया जा रहा है। साथियों शादी बड़े धूमधाम से, बड़ी खुशी-खुशी शादी हुई। शादी का जो रस्मो रिवाज था सब अच्छे ढंग से संपन्न हुआ। पत्नी पति के घर पे आती है, 1 दिन 2 दिन घर पे रुकती है, फिर अपने मायके जाती है और मायके जाने के बाद मतलब चौथे दिन शादी बीत जाने के 4 दिन के बाद फिर उसका पति भावेक अपनी पत्नी को ले आने के लिए अपनी ससुराल जाता है। अपने घर से एक्टिवा गाड़ी से जाता है। ससुराल तो जा रहा है, अपने घर से निकल भी गया है, लेकिन साथियों वो ससुराल पहुंचता नहीं है। इस घटना को आप सभी बड़े ध्यानपूर्वक सुनिए साथियों। बहुत ही दुखद और जिसे कहते हैं ना विश्वास का कत्ल हुआ है। भावेक का कत्ल हो जाता है बीच रास्ते में। साथियों जब ये अपनी ससुराल पहुंचता नहीं है तो इसके ससुराल के लोग, इसके साले, इसके ससुर, इसकी सास या इसकी पत्नी भी सब लोग चिंतित होते हैं कि घर पे फोन लगाते हैं, मतलब जहां इसका भावेक के माता पिता के पास। तो भावेक के घर वाले बताते हैं भावेक तो निकल गया, उसको काफी टाइम हो गया, हम तो सोचे कि वो पहुंच गया होगा। वो लोग बोले नहीं, भावेक तो अभी पहुंचा नहीं है। फिर साथियों भावेक के माता पिता उधर से वो लोग ढूंढते हैं, इधर से ससुराल पक्ष के लोग, उसके सास ससुर साले जो भी परिवार के लोग थे सब लोग इसको ढूंढने में लगते हैं। साथियों ढूंढते 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 फिर एक रोड के किनारे इसकी एक्टिवा पड़ी मिलती है। एक रोड के किनारे इसकी एक्टिवा जो गाड़ी थी वो पड़ी मिलती है वहीं पे। फिर इसके ससुर जो हैं वो पहचान लेते हैं ये तो भावेक की गाड़ी है। जब वो पहचान लेते हैं तो जो वहाँ के आसपास के लोग थे उनसे पूछते हैं भैया ये गाड़ी वाला कहाँ गया, ये जिसकी गाड़ी थी एक्टिवा ये आदमी कहाँ गया। तो लोग बताते हैं तो गाड़ी काफी समय से यहाँ पड़ी है और ये जो है आया तो ये एक कार में बैठा के कुछ लोग इसको लेके गए हैं। मतलब ऐसे बताया कि कार में बैठ के चला गया। अब उनको क्या मालूम कौन है कौन नहीं, बोले गाड़ी यहाँ खड़ी कर दिया और वो कार में बैठ के चला गया। अब साथियों बहुत ढूंढते हैं, परेशान होते हैं, ससुराल के लोग भी, घर के लोग भी सब बहुत परेशान हो जाते हैं, ढूंढते ढूंढते नहीं मिलता। फिर वहीं थाने में जो है FIR लिखाते हैं, शिकायत दर्ज करवाते हैं। फिर पुलिस भी छानबीन करने लगती है। अब पुलिस तमाम CCTV कैमरे जो भी पुलिस का जो भी ढूंढने का तरीका है सब पुलिस वालों ने अपना घोड़ा छोड़ दिया, मतलब ढूंढने का तरीका सब चालू कर दिया। फिर साथियों जाते 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 तो ये कार इनोवा कार है। इनोवा कार जो है इस पॉइंट पे कैमरे में नजर आई जो है कि एक इनोवा कार और जो संदिग्ध भी दिख रही थी। फिर उस इनोवा कार को नंबर ट्रेस करके पकड़ने की कोशिश करती है पुलिस
और उसके बाद में अच्छा साथियों, एक बात और है, आजकल देखिए बहुत से पतियों की हत्या हो रही है। काफ़ी बहुत सी महिलाएँ ऐसी हैं जो अपने पतियों की हत्या कर दे रही हैं और ज़्यादातर हत्याएँ जो है, अगर आप देखने जाएँ तो ये प्रेम प्रसंग के ही मैटर में हो रहा है। मतलब पत्नी पति से नहीं खुश है या पति पत्नी से नहीं खुश है, ऐसा किसी और के साथ अफेयर हो जा रहा है। अभी लोग ये नहीं देख रहे हैं कि उनकी शादी चाहे 4 दिन पहले हुई हो, चाहे 10 दिन हुई हो, चाहे 10 साल भी हुआ है, तो भी कोई किसी को मारने के लिए ज़रा भी सोच नहीं रहा है। मारने के लिए या उसको मरवाने के लिए। साथियों, इस समय पुलिस का शक जो है, ऐसे मामलों में खास तौर पे जहाँ पतियों की हत्या हो रही है, तो पुलिस तुरंत पत्नी के मोबाइल कॉल को, डिटेल को, सीडीआर को निकलवाती है और पूरा पहला शक पुलिस का महिला पत्नी के ऊपर ही जाता है। इस केस में भी ऐसे हुआ। अब पुलिस तो अपने हिसाब से वो एक प्रकार से जांच कर ही रही है और उसको अभी कुछ मिला नहीं था। तो इसकी पत्नी पायल से पुलिस ने सोचा कि क्यों ना इससे पूछताछ किया जाए, ये क्या बताती है। तो पुलिस इससे पूछताछ करती है। थोड़ा देर तो इसने इधर-उधर का बहानाबाजी किया, लेकिन जब पुलिस है भाई, पुलिस जैसे अभी रोज का यही केस देख रहे हैं, ऐसे ही काम को देख रहे हैं, उनको नॉलेज, उनको अनुभव आता है। फिर पुलिस ने थोड़ा तगड़ा रुख अपनाया कि महिला जो है तोते की तरह बोलने लगी। जब साथियों बोलने लगी, बताने लगी, वो सुनकर सभी के पैर के नीचे से जमीन ही खिसक गई। साथियों, ये महिला बोलती है, साहब हमारा जो ये भावेश के साथ शादी हमारी हुई, ये गलत हुई। हम भावेश के साथ शादी करना ही नहीं चाहती थी। हमारा तो शादी करने का जो हमारा इरादा था, वो उसके मामा का लड़का कल्पेश था। वो बोली कि मैं तो कल्पेश के साथ शादी करना चाहती थी। ये हमारे घर वाले हमारे जबरदस्ती ये भावेश से शादी कर दिया और इस शादी को हम मंजूर नहीं कर रही थी। फिर पुलिस वाले ने बोला, फिर क्या हुआ? बोली जब हम अपने घर पे आई, ये हमको लेने आ रहा था। फिर जब ये अपने घर से कुछ दूर निकल गया, तो हमने बोला कि भावेश तुम अपना लोकेशन दो और तुम अपना गाड़ी का, अपना कपड़े का, क्या कपड़ा पहने हो, हमको उसका एक फ़ोटो भेजो। मीठी-मीठी बातें करके फ़ोटो, लोकेशन सब व्हाट्सएप पे मँगा लिया और जब ये मँगा लिया तो वही फ़ोटो, लोकेशन अपने प्रेमी, सगे मामा के लड़के कल्पेश को भेज दिया और कल्पेश जो है अपने 2 और साथियों को लेके इनोवा कार से निकलता है भावेश को मारने के लिए। अब भावेश जैसे धीरे-धीरे आगे बढ़ रहा है, उसकी एक्टिवा बढ़ रही है, पीछे से इनोवा कार आती है और उस गाड़ी में टक्कर मार देती है। टक्कर मार देती है साथियों, भावेश गिर पड़ता है। गिरने के बाद उस कार से 3 लोग उतरते हैं। 3 लोग उतरते हैं जो भावेश को खींच के, मतलब उठा के उस इनोवा कार में बैठा लेते हैं और कार में बैठा लेने के बाद साथियों फिर उसी कार में उसका गला दबा दिया जाता है। गला दबाने के बाद साथियों ये राक्षस रूपी हैवान, इतने शातिर, बदमाश, कुछ भी कहा जा सकता है ऐसे लोगों को, फिर उस भावेश की लाश को भावेश की लाश को नर्मदा कैनाल में, वहीं अहमदाबाद में नर्मदा कैनाल नाम से एक नदी है, नहर या नदी जो भी होगा, उसको कैनाल नाम दिए हैं। उसी में उसको, लाश को वो लोग फेंक दिया और फेंक के अपने-अपने घर चले आए। साथियों जब ये आरोपी, ये गुनहगार, ये कातिल जब पकड़े गए, ये सारी बात का खुलासा हुआ। साथियों कल्पेश
कल्पेश का 2 साथी और ये महिला पायल, चारों लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये लोगों ने अपने जुर्म, अपनी गलती को स्वीकार किया है और यही लोग बताया कि ऐसा-ऐसा हम लोगों ने किया है। तो साथियों देखिए, सोचिए आज के समय में क्या हो रहा है? कोई पत्नी पति के साथ क्या कर दे या पति ही पत्नी के साथ क्या कर दे, किसी को कुछ भी नहीं पता है। ऐसे में हम सभी को होशियार और सावधान रहने की जरूरत है, सतर्क रहने की जरूरत है और लोगों के ऊपर से भरोसा ही खत्म होते जा रहा है। समझो कि अब भरोसा नाम का चीज रह ही नहीं गया किसी के अंदर। पहले के समय में था जुबान एक बोल दिए बात, बात की वैल्यू थी। आज के समय में क्षण-क्षण भर में लोग बदल रहे हैं। अभी कुछ बोल रहे हैं, 1 सेकंड भी नहीं लगता बदलने में लोगों को। ऐसे लोगों से सावधान रहिए साथियों। जो औरत, जो पुरुष, जो महिला बात-बात में रोने लगे, बात-बात में गलती करे और वो अपनी गलती को क्षमा माँगे आपसे, ऐसी महिलाओं से भी, ऐसे लोगों से भी हमें आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसी महिलाएँ बहुरूपिया होती हैं, जो बार-बार छोटी हो गलती हो, बड़ी गलती हो, गलती कर देंगी, फिर उस गलती की आपसे क्षमा भी माँगेंगी, आपसे बहुत रोएँगी, गाएँगी, ऐसा दिखाने का प्रयास करेंगी कि हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। नहीं साथियों, ये ऐसे बहुरूपिया लोग हैं, इनको तो हमारे हिसाब से क्षमा भी नहीं करना चाहिए। ऐसे लोगों से सदा सतर्क रहें, होशियार रहें। जो महिला, जो पुरुष बार-बार गलती करे, बार-बार आपके सामने आके रोने लगे, गलती की आपके क्षमा माँगने लगे और हम आप दया दिखा के क्षमा कर देते हैं। नहीं, क्षमा करना एक बहुत बड़ी भूल है साथियों। आज के समय में हर किसी को क्षमा भी करने लायक नहीं है। अगर कोई इंसान बार-बार, बार-बार वही गलती दोहरा रहा है, हमको आपको होशियार हो जाने की ज़रूरत है। कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन वो बड़ा कांड कर दे। तो बड़े कांड से बचने के लिए हमें क्या करना है? सतर्क रहना है, होशियार रहना है। क्यों ना हमारे ही घर का कोई सदस्य ऐसा हो, उसको आप परखें कि वो गलती करे और तुरंत आके आपसे क्षमा भी माँगने लगे, आपसे रोने भी लगे, गिड़गिड़ाने भी लगे कि हमको क्षमा कर दो। हम आप तो दया दिखा के दयालु किस्म के लोग दया करके क्षमा कर देते हैं, लेकिन उसके दिल में जो आग जल रही है, उसको कोई नहीं जान सकता। ऐसे बहुरूपिया लोगों से सावधान रहिए। देखिए 4 दिन शादी का हुआ, एक निर्दोष किसी का बच्चा भावेश निर्मम हत्या कर दी गई। तुमको प्यार किसी से था तो तुम चली जाती, डाइवोर्स कर लेती, नहीं आती, बोल देती हम नहीं आऊँगी। तुमको ये अधिकार किसने दिया किसी का हत्या करने का? ऐसी मूर्खतापूर्ण कृत्य करके सोचती हो हम बच जाऊँगी और फिर हम अपने प्रेमी के साथ मौज-मस्ती करूँगी। कुछ नहीं साथियों, ना तो तुम्हें तुम्हारा प्रेमी मिलेगा और तुम जो कृत्य किए हो, इसका आपको सज़ा भुगतना ही पड़ेगा। साथियों, बहुत ही दुखद घटना है। आप सभी का जो भी राय विचार होगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।